ले, ये नमन का फैमिली रेस्टोरेंट है। हाँ। नमन तो यहाँ मैनेजर वाला काम कर रहा है और मालिक की गद्दी पे कोई और बैठा हुआ है, ये क्या चक्कर है? मैडम, बंगले का मालिक होता है वो अपने पौधे को पानी दे, इसका मतलब ये नहीं कि बंगले का मालिक मालिक बन गया, है ना? समझे माली बात? मेरी बात। बिल्ले चंपत, खेल गए तुम। इट्स माय प्लेजर। अरे कोई मैडम का ऑर्डर लो ना। नमन भैया, किसी को भेजो ना। रघु, नमन भैया, एक बात पूछें, अगर लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोलेंगे तो किसी गंजे आदमी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अरे नमन भैया देखो, सीरियस हो गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाते हो आप भी। जी मैडम, क्या लाऊं आपके लिए? 2 चाय लेकर आना, फ्री, शुगर फ्री। अमा प्रेमी, रुको। हम एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना से। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो। हमें जो जानना है ना वो बताओ तुम। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काहे लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। ओ चमन, मैं कब का ऑर्डर दिया तेरे वेटर को? ऑर्डर लेके आएगा या वो भी तेरे बालों की तरह कभी नहीं आएगा? क्या हुआ ऑर्डर? हाँ अभी भेज देंगे। अच्छा एक जॉब और, एक जॉब और। अगर किसी टकले आदमी को उर्दू में भगाना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टकलिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होना जरूरी है। अमाओ, मजाक करने का बहुत आदत है तुमको, हाँ? ये कब से तुमने गंजा और टकला लगा रखा है? अपने जबान को ना तमीज का आदत डालो, वरना बदतमीजी के हम ब्रांड एम्बेसडर है, समझ गए तुम? और तुम भी सुन लो, एक और बार गंजा या टकला बोल के किसी का मजाक बनाया ना तो तुम दोनों के बाल जीप से बांध करना थाने तक लेकर जाएंगे घसीटते हुए, समझे? तुम चाय लेकर आओ, तुम हमारे साथ आओ अमर प्रेमी। तुम्हारा कोई भी जोक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तुमको नहीं सुनने को मिलेगा। तुम बस हमको एक बात बताओ कि तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? यही सब बेइज्जती मैडम। हम जवान बाद में हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक न जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन क्या क्या नहीं कहा। और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। रखो। बहुत बढ़िया, अभी माफी मांगिए। मांगो। सॉरी नमन भैया। अब कट लिए। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे? मैडम हम धोखा काहे देंगे? धोखा वाली बात हुई ना? नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे? हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आता। हमारी बहुत केयर करती है। वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं, हमारी जान है। और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। तुम बहुत प्यार करते हो मिष्टी से? बचपन से मैडम। एक तरफा। बिल्ले। लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए, डरते थे कि मना कर देगी तो। और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे।
इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की। और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उससे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। देखो नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है, ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं नहीं, वो हमको छोड़ देगी, हमें पता है। नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। नहीं नहीं नमन, मत घबराओ, बिल्कुल भी मत घबराइए। वो करेगी तुम्हें एक्सेप्ट, वो अपनाएगी तुमको। हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ करिश्मा जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? पुष्पा जी, जिस दर्द से अभी नमन गुजर रहा है ना, उस दर्द से ना हम भी गुजर चुके हैं, पता है आपको। छोटा पैकेट, बोनी, छुटकी, पता नहीं क्या क्या कह के हमको चिढ़ाते रहते थे, बहुत अच्छे से याद है हमको। हमको पता क्या बोलते थे कि पुलिस में तो तुम कभी जिंदगी में भर्ती नहीं हो सकती थी, ऐसा बोलते थे। लेकिन तब ना पुष्पा जी, बबीता मैडम ने ना हमारा बहुत साथ दिया था, हमको बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और उसी आत्मविश्वास के साथ हमने उस परिस्थिति का सामना किया और देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हाँ, अब मजा आएगा। इसको नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं ले सिद्धू जाएंगे। नहीं जाएंगे। करिश्मा जी, हमने आपको कभी बताया नहीं, मगर स्कूल में हमारी हल्की हल्की मूछें हुआ करती थी। स्कूल के सारे बच्चे, यहाँ तक कि सारे शिक्षक भी हमें मुच्छड़ मुच्छड़ कह के चिढ़ाते थे। मुझे हो तो न धुलाल जैसी वरना ना हो आए। फिर एक दिन ऐसे ही किसी एक लड़के ने हमें चिढ़ाया, हमें इतना गुस्सा आया ना कि उसको पकड़ के हमने तो कंटाप लगाया और सबसे कहा, अगर किसी को भी हमारी मर्दानगी पे शक है ना तो सामने आ जाए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा हमें चिढ़ाने की। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है पुष्पा जी। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने सम्मान के साथ मेरा नाम रखा बिल्लू जी, लेकिन जब से मेरे बाल बच्चे बच्चे नहीं, तब से लोग मुझे पुकारने लगे गंजा, काला, मोटा, तो मैंने खुद पर ही हंसना शुरू कर दिया। कंटिन्यू। तो उसके बाद लोगों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे कभी किसी ने नहीं चिढ़ाया, मैं हमेशा से परफेक्ट थी। अरे हम ये चाहते हैं कि नमन जैसा भी है खुद को उसी रूप में स्वीकार कर ले बस, और फिर आत्मविश्वास के साथ ना हर परिस्थिति का सामना करे। सही बात है। ये क्या कह रही हैं आप? नमन ही अमर प्रेमी है? हाँ, मिष्टी, चीता इनोसेंट है, तुम्हें केस वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रही हैं आप हसीना जी? ये बकवास सुनने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? एक लड़की के दोस्त को ही उसका मुजरिम बना दिया। अपने थाने के कांस्टेबल को बचाने के लिए आप एक मासूम पे इल्जाम लगा रही है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत खुद नमन ही है, और इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है बुलबुल पांडे। नमन, सच बताओ। देखो, घबराओ मत, वो बताओ जो कल तुमने करिश्मा सिंह को बताया था। करिश्मा सिंह?
ना मतलब जो केस हमारे पास है आपने करिश्मा सिंह को वहाँ पूछताछ के लिए भेज दिया। हमने वहाँ उन्हें एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं भेजा था। नहीं, हम समझ गए। अगर करिश्मा सिंह गई होंगी तो उसने जरूर इसे डराया होगा, धमकाया होगा, ये मानने के लिए कि यही अमर प्रेमी है। कहो नमन, तुम बिल्कुल मत डरो, कहो कि तुम्हें करिश्मा सिंह ने डराया था। देखो अगर तुमने सच नहीं बताना तो तुम मुझे जानते नहीं हो। बुलबुल पांडे, अब कौन धमका रहा है उसे, हम या आप? अरे बिस खोपड़ा, तू धमका रहा है तू। सर हमारा मतलब है कि ये हमको ऐसा बोलती अगर हम आपकी जगह होते तो। नमन घबराओ मत, हिम्मत रखो और सच बताओ। नमन, तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं है हमारे प्रेमी। बाजी जो है हमारे हाथ में आ गई है हसीना मन। अब तो शिकारी जो है शिकार करके रहेगा। नमन, तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं है हमारे प्रेमी। मिस्टर जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। तुम क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात। नमन सच सच बताओ, क्या ये महिला पुलिस थाने वालों ने तुम्हें प्रेशर किया था ये कबूल करने के लिए कि तुम ही अमर प्रेमी हो? बताओ नमन, जो सच है वो बताओ। डराया था तुम्हें, धमकाया था? हसीना जी, सबूत है हमारे पास कि कैसे आपने अपने थाना का इज्जत को बचाने के लिए एक मासूम को डराया, धमकाया, उससे कन्फेस कराया। देखिएगा आपके इस थाना का इज्जत को कैसा हम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम्हारे पास सबूत है बुलबुल पांडे, लेकिन हमारे पास सच है जो ज्यादा दिनों तक दबा हुआ नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे नापाक मंसूबे हैं ना, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लगाओ जितना जोर लगा सकते हो, सच तो बाहर आएगा, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है। ना यहाँ से कोई मुजरिम खोला गया है और ना ही हमने कभी किसी बेगुनाह को सजा दी है। उसने ऐसा कहा हमारे बारे में कि हम उसको धमका रहे थे? इसकी मैया का। बिल्ले से पूछो, बिल्ला वहां था। हमने कितना जज्बात से जज्बात मिलाकर उससे बात किया था, वैसा बात कर रहे हैं हमारे बारे में। बिल्ले बताओ। पूछने के लिए कहा भी किससे, वो भी बिल्ले से। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, आपका प्रभाव ही ऐसा होता है हमेशा कि आप हमें भी कभी कहती है ना कि आइए आपके पैर दबा देते हैं, तो हमें सुनाई देता है आइए आपका गला दबा देते हैं। बताओ। बहुत हंसी आ रहा है? नहीं, इसमें हमारा गलती नहीं है कि आपके कानों ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम आपको पुष्पा जी बोलते हैं, आपको सुनाई आता है चुड़ैल, तो हम क्या करें? एक मिनट, आपने हमें चुड़ैल कहा? नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा आपको सुना ही आ सकता है। नहीं, आपने कहा इसलिए हमने सुना ना। नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा सुनेंगी आप। मैडम, पुष्पा जी की जो बात है उससे हम थोड़ा सा मतलब इतु सा सहमत है। हाँ, मतलब आपने हमें ही चुड़ैल कहा, है ना? हाँ, नाक पर मुक्का मारेंगे पुष्पा जी को। समझ में आया किसको? हाँ? और एक शब्द और निकला ना अभी तुम्हारे मुंह से, तो ये नमन का गुस्सा ना साथ में मिलके गला दबा देंगे यही तुम्हारा। हाँ, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? हाँ, हमारी बहू रानी है वो। हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, हमें सामने भी नमन दिखाई दे रहा है। योगा करने का जरूरत है हमको। योगा नहीं, योग ही है, वो नमन ही है। नमन हाँ। करो।
एक मिनट भाई, तुम्हारे पास इतना गुर्दा आ गया कि तुम खुद यहाँ मार खाने चले आए? हम हैं ही इसी लायक, आप मारिए मैडम हमें। तुमने बोला रुकिए मैडम, रुकिए। ये बुलबुल पांडे की तरफ से आया है, आपको उकसा रहा है ताकि आप उसको मारो और वो हिडन कैमरे से ये सब शूट करे और इसका केस मजबूत हो। हम देखते हैं हिडन कैमरा कहाँ है। नहीं है, नहीं हिडन होगा। कह रहे नहीं है। बिल्लू पीछे हो जा। हिडन, अरे जब वो कह रहा है नहीं है कैमरा। ओके आई डन। सॉरी मैडम जी, हमसे गलती हो गई और हमें यहाँ पे किसी बुलबुल ने नहीं भेजा है। हम खुद माफी मांगने आए हैं आपसे। हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हमारी इज्जत बचाई और हमने धोखा दे दिया आप। हाँ दिया ना तुमने, धोखा दिया। काहे दिया धोखा? सच का ही नहीं बताया। हम डर गए थे कि मिष्टी को पता चलेगा कि हम ही हमारे प्रेमी है तो वो हमसे दोस्ती भी तोड़ लेगी, इसलिए हम बता नहीं पाए कुछ भी। तुम्हारा इस बेवकूफी के चक्कर में ना हमारा चीता वहाँ सजा काट रहा है, तो क्यों तुम सच नहीं बता देते मिष्टी को? हाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा भाई? नहीं मैडम जी, हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कहोगे हम वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो हमें भी अचार नहीं डालना है तुम्हारा। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो लगा देंगे कट्टा पपी। दफा हो। रुक जाओ नमन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक बात बताओ नमन, हम जैसा कहेंगे क्या तुम वैसा करोगे? हाँ मैडम सर, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कॉर्पोरेट? कैसा कॉर्पोरेट मैडम सर? अपने गंजेपन की वजह से जो तुम अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। दोगे हमारा साथ? ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी? जी मैडम सर। काउंसलिंग। हाँ 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 मैडम सर। पुष्पा जी ध्यान से, मैं चाय पी कर आता हूँ। जी आप आइए। गुस्सा काबू में रखिए, हम सब संभालेंगे। मैडम सर ये एक नंबर का टोपा इंसान है, इससे सच नहीं बोला जाता है। महिला पुलिस थाना की इज्जत का कचरा कर दिया और आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, इसका कन्फेशन चाहिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस के जरिए ही कन्फेशन भी मिलेगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैडम सर आइडिया दे रही है या फिर चूरन दे रही है? अब एक बात बताओ, कनेक्शन और कन्फेशन में क्या कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस और कन्फेशन में क्या कनेक्शन? अमर नहीं, कनेक्शन और हमारा जो बोला नहीं जा रहा वो किसी के भेजे में क्या घुसेगा? हमको कुछ और सोचना होगा, ये फ्लॉप आइडिया है। आप दोनों को सोचने की जरूरत नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा बिल्कुल तो स्पॉट। तुम्हारे 4 बाल उलझ जाते हो, उसको तुम सुलझा नहीं पाते हो, तुम केस सुलझा दोगे? नहीं मैडम, ये केस सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए ना वो चीज मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। हमें ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो मैडम सर के पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है? This one। आओ कायदे में रहो तुम। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? तुमको नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? एक कंटाप मारेंगे ना दाईं तरफ बाईं तरफ के बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे सारे। नहीं मैडम देखो, गलतफहमी होगी। ये मतलब दिमाग के ऊपर ये जो टकला है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मेरे पास है, बिल्कुल द स्पाई के पास। और ये टकला मुझे लायक बनाता है ये केस सॉल्व करने के लिए, समझा? ऊपर से टकला, अंदर भूसा, तुम्हारे ऊपर क्या निर्भर होंगे आप? भागो यहाँ से, हम करेंगे ये सॉल्व, हम कुछ सोचते हैं। ठीक। हम सोचते हैं, हम सोचेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई एम बिल्लू द स्पाई। ये देखो, इनके सर पे बाल नहीं है, मगर अपनी फिल्मों में हीरो, विलन, गाड़ियां सबको उड़ा उड़ा के कितने बड़े निर्देशक बन गए हैं, है ना? और ये इन्हें देखो, इनके सर पे भी बाल नहीं है, मगर इनके सोशल मीडिया पे करोड़ों चाहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सर पे बाल नहीं है, मगर इन्होंने भी अपना मुकाम बना लिया ना। तो बात बाल होने से नहीं, अपने नेक ख्यालों से बनती है। सिर्फ 2-3 सक्सेसफुल लोगों को दिखाकर आप हम गंजों की दुनिया नहीं बदल सकती मैडम। सच कहूं ना तो हम गंजों को ना तो प्यार मिलता है, ना इज्जत मिलती है और ना ही हमारी शादी होती है। मिलता है तो सिर्फ रिजेक्शन। अब आप ही बताइए, बचपन से लेकर अभी तक किसी आदमी को गंजे होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बताइए मैडम। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है।
गंजे लोगों को भी प्यार मिल सकता है, इनफैक्ट मिलता है। ऐसा ही है मैडम। जरा बताइए आपका अनुभव प्यार में क्या कहता है?